हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो आज मैं एक मध्य प्रदेश में जो ऐसी वैकेंसी निकली है जिसमें कोई फिजिकल नहीं होना और बहुत आसानी से जॉब मिलने वाली है। तो इसमें तीन तरीके की पोस्ट निकली हुई है, तीनों में अलग अलग वैकेंसी है और तीनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। देखिए, अगर सैलरी की बात करें तो लाखों रुपए सैलरी पहुंचने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें कितनी पोस्ट है देखिए। अब इसमें निकली क्या है मैं बता दूं। जो पुलिस विभाग की प्रयोगशाला होती है उसके अंदर जो कर्मचारी होते हैं उनकी आवश्यकता है, तो उसमें इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो अब आप समझ गए होंगे जो मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में भर्ती निकली है वो किससे है, प्रयोगशाला से रिलेटेड है। तो इसमें पोस्ट कितनी है, कोई फिजिकल नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और सबसे बढ़िया बात है, आप कोई भी एग्जाम फीस नहीं देनी। मेल हो फीमेल हो, भारत के किसी भी स्टेट से हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या सैलरी रहनी, सैलरी में आपको बता दी। यानी कि वीडियो के माध्यम से मैं सब कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं, ए टू जेड जानकारी जान लेते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से। चलिए जान लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं पोस्ट नेम की, POST पोस्ट नेम, देखो तीन प्रकार की मैं अभी पोस्ट बताई थी। मैंने एक बताई थी प्रयोगशाला तकनीशियन, यानी कि क्या है, तकनीशियन। तकनीशियन ये पोस्ट निकली हुई है, यानी कि प्रयोगशाला तकनीशियन में। अगर इसमें मैं प्यारे बच्चों एक और निकली हुई है, यानी कि तीनों का नाम बता देता हूं अभी मैं सब कुछ। एक निकली है प्रयोगशाला सहायक, क्या सहायक, एक हमारी ये हो गई। एक तीसरी हो गई प्रयोगशाला परिचालक, क्या हो गए प्यारे प्यारे बच्चों, परिचालक। तो ये हमारी तीन वैकेंसी निकली हुई है, पोस्ट समझ में आ गई। अगर मैं इसमें संख्या की बात करूं, इसमें 35 पोस्ट है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इसमें 33 पोस्ट दी है और इसमें 58 पोस्ट दी है। अगर मैं टोटल की बात करूं 16 3 6 11 1 12, यानी कि 126 पोस्ट टोटल इसमें निकली हुई है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई तो इसमें कोई फिजिकल नहीं है, एक सिंगल रिटन एग्जाम दो और अपना नंबर लेके जाओ। बहुत बढ़िया जबरदस्त वैकेंसी है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इनके लिए प्यारे बच्चों एज जो है इन्होंने अलग अलग दी है। तो चलिए पहले एज नहीं लिखी मैंने, चलिए एज का भी देख लेते हैं क्या एज है, कैसी है, इस एज के बारे में बात करेंगे। अगर मैं एज की बात करूं तो इसके लिए जो एज रहने वाली है आपकी मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 साल रहने वाली है। अगर मैं यानी कि तीनों के लिए इन्होंने एज इक्वली रखी है, चाहे आप तकनीशियन में भरो, चाहे सहायक में या परिचालक में। भाई इनकी पोस्ट अलग अलग है, एज इन्होंने इक्वली है। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन तीनों की अलग अलग मांगी है। अगर मैं तकनीशियन की पहले प्यारे बच्चों बात करूं तो इन्होंने इसमें मांगा है विज्ञान, फोरेंसिकल विज्ञान या कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक होना चाहिए। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। इसकी बात कर रहा हूं। अब बात आती है सहायक की। अगर सहायक की बात करें विज्ञान विषय के साथ, यानी कि साइंस साइड के साथ आपने 12वीं पास कर रखी हो, अगर 12वीं पास है तो ये वाला फॉर्म अप्लाई आप बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। बढ़िया वैकेंसी है, सही है, बिना किसी परसेंटेज की दिक्कत नहीं है, कोई भी परसेंटेज हो आपकी चलेगी। फिर अब बात आती है प्रयोगशाला परिचालक की। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मात्र 10th पास, क्या मात्र इसमें 10th पास। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन करो बैठे हैं सभी के लिए वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकली है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। बात आती है फिर इनकी सैलरी की बात कर लेते हैं इनकी। अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। सैलरी आपकी 28,700 से लेकर, इस वाले की मैं बात कर रहा हूं 28,700 से लेकर इसकी सैलरी आपकी 91,300 रुपए जाने वाली है, यानी कि इसके बीच आपको सैलरी मिलेगी। अगर मैं अब बात करें सहायक की, चलिए सहायक की बात कर लेते हैं। इसकी सैलरी जो है लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी कि 19,000 से स्टार्टिंग होगी, 19,500 से। लास्ट सैलरी की बात करें 62,000 तक आपकी इसमें सैलरी जाने वाली है। तो अच्छी खासी सैलरी है, केवल 12वीं पास है। बात आती है 10th पास वाले के लिए सैलरी कितनी रहेगी। अगर मैं 10th पास वाले के लिए सैलरी की बात करूं तो 18,000 से स्टार्टिंग है इसकी
और जो सैलरी इसकी जाने वाली है वो 56,900 रुपए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि सैलरी अच्छी खासी है, तो वैकेंसी बहुत बढ़िया मौका है, सुनहरा, फ्रेशर वाले अपना अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आ गई है समझ में, तो आप समझ लेते हैं। अच्छा, मैंने सिलेक्शन प्रोसेस नहीं लिखा, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को भी आराम से समझा देते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है इसमें, इसका जो नोटिफिकेशन है, प्रथम चरण में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर शेष 5 गुना अभ्यर्थी को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। देखो, इसको ध्यान से समझो। इसने कहा है यदि आपने, मान लो आपने ये वाली वैकेंसी भरी है, तो इसमें कहा इसके 5 गुना हम लेंगे। 5 गुने का मतलब है लगभग 175 बच्चे हम बुलाएंगे, सही है, और उसका हम एग्जाम लेंगे। अगर आपने ये फॉर्म भरा, अगर ये भरा इसका भी 5 गुना, अगर ये भरते हैं तो भी इसका भी 5 गुना लेंगे, और उसका ही हम एग्जाम लेंगे, और उसे ही हम अगले चरण में बिठाएंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में यानी कि यहां से चुनने के बाद ये इसका एग्जाम लेंगे। आई होप आपको अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, ये बात समझ में आ गई है। अब ये एग्जाम पैटर्न की बात करें, चलिए एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सामान्य विज्ञान के जनरल साइंस के इसमें 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं जनरल साइंस एंड जनरल सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस की बात करें तो इन्होंने कहा है उसके 20 अंक, टोटल कितने हो गए, 100 अंकों का पेपर होगा। अगर टाइम की बात करें, हावर्स की, तो इसमें टोटल आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं तो आई होप आपको अब ये एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से आप एग्जाम देंगे, क्या होगा, पहले किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, कितने बच्चे बुलाएंगे, ये जिसके परसेंटेज अच्छे रहेंगे सबसे पहले उसको लेंगे, उसका फिर 5 गुना अंदर बुला के उसका एग्जाम लेंगे। एग्जाम लेने पर कौन कौन से पैटर्न आएंगे सब कुछ मैंने कवर करा दिया। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब ये अच्छे से समझ में आ गया है, तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो एज भी समझा दी, सैलरी भी, क्वालिफिकेशन भी, नो फीस पोस्ट भी समझा दी। बात आती है अप्लाई डेट, तो अप्लाई डेट स्टार्टिंग हो गई है, तो प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि स्टार्टिंग हो गई है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, वीडियो में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। यदि कोई रहती है तो प्लीज मैसेज करें या कमेंट्स करें, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर, अपना ध्यान रखें।